दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। और दोस्तों इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब यह मुकाबला शुरू हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन जैसा घातक ओपनर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरा, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके कोलकाता पर दबाव डाल दिया। दूसरे ओवर में दोस्तों कप्तान अजिंक्य रहाणे के बल्ले से हमें एकमात्र छक्का देखने को मिला। इसके बावजूद भी इस ओवर में कगिसो रबाडा ने किफायती गेंदबाजी की। अब तीसरे ओवर में दोस्तों फिन एलन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज जैसे बेहतरीन तेज गेंदबाज को बैक टू बैक बेहतरीन अंदाज में 2 करारे चौके लगाकर ओवर में सिर्फ 12 रन बटोर लिए। अब चौथे ओवर में फिन एलन ने कगिसो रबाडा की जमकर पिटाई की, अपने घातक बल्लेबाजी का जवाब दिखाया। दूसरी ही गेंद पर फिन एलन के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर फिन एलन ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओवर में कोलकाता की टीम ने सिर्फ 14 रन बटोर लिए। 4 ओवर में कोलकाता की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 39 रन बना चुकी थी। 5वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से हमें एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन आखिरकार कोलकाता की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके चारों खाने चित कर दिए और इस तरह से कप्तान अजिंक्य रहाणे 14 गेंदों में 14 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। और इस ओवर में दोस्तों सिराज ने सिर्फ 8 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों छठे ओवर में देखा जाए तो अंकुश रघुवंशी के बल्ले से हमें सिर्फ एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी, यानी कि उनका पावर प्ले ठीक ठाक ही गया था। 7वें ओवर में रघुवंशी के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर से हमें फिन एलन का शो देखने को मिला। राशिद खान गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर फिन एलन ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर फिन एलन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और खतरनाक छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों तीसरी गेंद पर भी फिन एलन ने एक करारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 21 गेंदों में, यानी कि फिन एलन अब खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में फिन एलन ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर एक और मैक्सिमम हिट जड़ दिया। और दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर फिन एलन के बल्ले से हमें इस पारी का बेहतरीन छक्का देखने को मिला। 10वें ओवर में फिन एलन ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर एक और तूफानी छक्का जड़ दिया। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी के बल्ले से हमें एक और शानदार और बहुत ही खूबसूरत देखने लायक 6 देखने को मिला। दोस्तों 10 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना चुकी थी। फिन एलन अपना गियर चेंज कर चुके थे। 11वें ओवर में एक बार फिर से फिन एलन ने पहले ही गेंद पर एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिन एलन के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर चौथी गेंद पर दोस्तों फिन एलन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और खूबसूरत मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। और ओवर की अंतिम गेंद पर फिन एलन ने एक शानदार चौका लगाकर 11वें ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए, यानी कि फिन एलन काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में आखिरकार दोस्तों साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिन एलन जैसे घातक बल्लेबाज को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों फिन एलन 35 गेंदों में मात्र 35 गेंदों में 10 छक्कों की मदद से 93 रनों की धुआंधार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में रघुवंशी के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों रघुवंशी ने एक और मैक्सिमम छक्का लगाकर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। अब रघुवंशी अपना गियर चेंज कर चुके थे। नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के बल्ले से भी हमें 14वें ओवर में तूफान देखने को मिला। दूसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने एक ताबड़तोड़ और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन के बल्ले से हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। 5वीं गेंद पर कैमरन ग्रीन ने एक बार फिर से अपने ताकत का जलवा दिखाते हुए एक और मैक्सिमम छक्का लगाकर इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। कोलकाता की टीम दोस्तों वंदे भारत जैसा
एक्सप्रेस चल रही थी। 15वें ओवर में जेसन होल्डर ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। 15 ओवर में दोस्तों कोलकाता की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना चुकी थी, यानी कि तूफानी बल्लेबाजी कर रही थी। 16वें ओवर में दोस्तों कैमरन ग्रीन ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर चौके के साथ शानदार ओवर की शुरुआत की। तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने एक और सिक्स बेहतरीन तरीके से जड़ दिया और दोस्तों इस ओवर में भी 13 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में दोस्तों रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका जड़ दिया। इसी के साथ रघुवंशी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया 32 गेंदों में। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में देखा जाए तो कैमरन ग्रीन ने एकमात्र छक्का जड़ दिया। इस ओवर में दोस्तों कोलकाता की टीम ने 10 रन बटोर लिए, यानी कि दोस्तों 2-3 ओवर में दोस्तों देखा जाए तो रन गति थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन 19वें ओवर में रघुवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज को बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ दिया। इसके बाद 34 गेंद पर दोस्तों रघुवंशी के पल्ले से हमें एक और चीकी यानी कि बहुत ही शानदार छक्का देखने को मिला। 5वीं गेंद पर भी रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतना खूबसूरत दोस्तों छक्का जड़ दिया विकेटों के पीछे, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 25 रन बटोर लिए। रघुवंशी अब काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर के 34 गेंद पर कैमरन ग्रीन के बल्ले से भी हमें एक शानदार और खूबसूरत चौका देखने को मिला और इस तरह से कैमरन ग्रीन ने भी 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और इस तरह दोस्तों देखा जाए तो 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर, जी हां 2 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए और कोलकाता की टीम ने गुजरात के सामने जीत के लिए 248 रनों का विशाल काय लक्ष्य रखा। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहां पर गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसा परफेक्ट बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरा। पहले ही ओवर के चौथी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक खूबसूरत चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी साई सुदर्शन के बल्ले से एक बहुत ही शानदार चौका देखने को मिला और पहले ओवर में गुजरात की टीम ने 15 रन बटोर लिए। अब दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल को 22 का एक चौका मिला। चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से हमें बहुत ही शानदार और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तीसरे ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना जलवा बिखेरा। पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ इस ओवर का आगाज किया। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें बहुत ही खूबसूरत बाउंसर गेंद पर एक छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने बैकअप लेन पर एक और शानदार और करारा चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोस्तों साई सुदर्शन ने एक बार फिर से 15 रन बटोर लिए। 3 ओवर में गुजरात की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना चुकी थी। चौथे ओवर में दोस्तों मतीशा पतिराना को शुभमन गिल ने एकमात्र चौका जड़ दिया। इस ओवर में पतिराना ने सिर्फ 7 रन खर्च किए, लेकिन आखिरकार अब गुजरात की टीम को पहला बड़ा झटका लगा दोस्तों 5वीं ओवर में। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखा जाए तो गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे और उनकी जगह खेलने आए थे नए बल्लेबाज निशांत सिंधु। और 5वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निशांत सिंधु को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों निशांत सिंधु मात्र 1 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में नारायण ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब दोस्तों छठे ओवर में सौरभ दुबे ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। और दोस्तों देखा जाए तो गुजरात का स्कोर पावर प्ले में यानी कि 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए थे। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो कुछ खास पावर प्ले नहीं था। 7वें ओवर में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण जैसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज को एक ही ओवर में बैक टू बैक, जी हां दोस्तों 2 मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्के जड़कर ओवर में सिर्फ 13 रन बटोर लिए। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए दोस्तों सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों 9वीं ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में रन बटोरने की पूरी कोशिश की। दूसरी और तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से हमें बैक टू बैक, जी हां 2 मैक्सिमम और खूबसूरत छक्के एक बार फिर से देखने को मिले। और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने एक चौका लगाकर दोस्तों इस ओवर में 18 रन बटोर लिए। कप्तान शुभमन गिल अपने ओर से पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। 10वें ओवर में जॉस
बटलर के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला। 10 ओवर में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम एक विकेट के नुकसान पर 101 रन बना चुकी थी। शुभमन गिल जॉस बटलर के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी। इसके बाद 11वीं ओवर में शुभमन गिल ने भागकर 1 रन लिया और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर जॉस बटलर के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की कप्तानी यह पारी काबिले तारीफ है। दोस्तों 11 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 111 रन था। अब दोस्तों 12वीं ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार और किफायती गेंदबाजी की। इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती को जॉस बटलर ने एकमात्र चौका जड़कर सिर्फ 11 रन ही बटोर लिए। 13वीं ओवर में दोस्तों देखा जाए तो जॉस बटलर के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला और इस ओवर में भी गुजरात की टीम ने सिर्फ 8 रन बटोर लिए। अब गुजरात की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, खास तौर पर कप्तान शुभमन गिल पर। लेकिन दोस्तों अब 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने क्या लज्जत भरी शानदार बल्लेबाजी की। दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने वरुण चक्रवर्ती को एक मैक्सिमम और गगनचुंबी बहुत ही दूरी वाला छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल के बल्ले से एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सीधे मैदान पर खड़े रहकर इतना लंबा छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से तूफानी भरी रफ्तार से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इस ओवर में दोस्तों गुजरात की टीम ने कुल 22 रन बटोर लिए। शुभमन गिल अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। दोस्तों 15वीं ओवर में शुभमन गिल ने एकमात्र चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की टीम ने कुल 11 रन बटोर लिए। 15 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 163 रन था। अंतिम 30 गेंदों में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम को जीत के लिए मात्र 85 रनों की